कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। करें ठीक है, शुरू कर रहा है ना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे माध्यम स्टूडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो पूर्व सरपंच हैं और अलवर ग्रामीण क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और एक बड़ी ताल ठोक रहे हैं। जयसिंह जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार रूपक जी, जी। आप लोगों ने चाय की चर्चा पे मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी। जयसिंह जी, अभी आपने चुनाव के लिए अपनी टिकट के लिए अपनी ताल ठोकी है अलवर ग्रामीण क्षेत्र से। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? किस तरीके से राजनीतिक बैकग्राउंड है? किस तरीके से जनता की सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे? जी रूपक जी, मैं अपने छात्र जीवन में जी और पढ़ते पढ़ते एक युवा चेहरा जब हमारे सामने आया, और 90 के चुनाव में तो हम तो बच्चे थे, छोटे छोटे से पोस्टर बैनर लगाया करते थे कांग्रेस पार्टी के। जी। तो लगन थी धीरे धीरे। तो पढ़ते पढ़ते 93 में जो दोबारा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के जब पोलिंग एजेंट बनाए जा रहे थे, तो मुझे भी कहा कि आप लोग इस एजेंट बने का काम करोगे, एजेंट रहोगे, वोट डलवाओगे और आप देखते रहोगे। मैंने कहा मैं एजेंट? मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज के लिए। तो मैं रूपक जी वहां जब पोलिंग के दिन बैठा, वोटर लिस्ट मुझे दी और मुझे अच्छा काम लगा। लोगों को अच्छी तरीके से वोट डलवाना, बूथ पे ले जाना, उनको चिन्ह बताना, पर्चियां सही समय से वोटिंग डलवाना, वो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगन दी उसमें। लगन से 93 से लगते लगते तो मौका मिला मुझे, और 94 में मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का मौका पार्टी ने दिया और मुझे विधानसभा में अध्यक्ष बना। अरे वाह। 94 के बाद धीरे 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 सब में लगा रहा पार्टी की तरफ। पार्टी में जो जिम्मेदारियां थी बखूबी तरीके से निभाता था। संगठन का मुझे अनुभव हुआ, तो जिला कांग्रेस कमेटी में मुझे सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेदारी दी। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरी के रूप में अच्छी तरीके से भली भांति जिम्मेदारी निभाई। फिर लगा पार्टी में को भी काम कर रहा है, और मैं शेड्यूल ट्राइल का आदमी था, एससी का आदमी था। जी जी। मुझे बहुत अच्छा मान सम्मान दिया सारे लोगों ने, और बहुत कम लोग दिखा करते थे। मैं बचपन में लोग मुझे अच्छा प्यार करते थे, बोलने की भाषा से नमस्कार प्रणाम करके। तो मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया। अच्छा। जिले में जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो धीरे 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 5 साल मैंने उसका भी काम किया। लगा कि जब ब्लॉकों का गठन हुआ, पहले एक विधानसभा में एक ब्लॉक रहा करता था, फिर जैसे ही बढ़ा दायरा तो 2 ब्लॉक बनाए गए एक विधानसभा में। तो मुझे रामगढ़ में, गोविंदगढ़ और बड़ौदा में ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया, और उस अध्यक्ष के रूप में रूपक जी खूब काम किया लोगों के बीच में। फिर अच्छी अच्छी जान पहचान बढ़ी, लोगों को लगा कि यार नया छोरा है, शेड्यूल ट्राइल का है, एससी का है। तो मैं तो वो 6 साल काम किया जी। पार्टी को लगा अच्छे वर्कर होने के नाते मुझमें क्या काबिलियत थी, मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया। वाह। पीसीसी चेयरपर्सन सचिन पायलट साहब थे, मैंने उनके साथ काम किया। आदरणीय फिर डोटासरा जी आ गए थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। 6 साल का कार्यकाल होता है। 6 साल बाद फिर पीसीसी में बदलाव किया। तो जब चुनाव नजदीक आए और चुनाव का बिगुल बजना शुरू हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर भारी नियुक्ति की है। तो रूपक जी, तो मुझे पता नहीं जिम्मेदारी पार्टी ने दी और मुझे आदेश मिले कि आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक के प्रभारी रहेंगे। सम्मान है पार्टी का, स्वीकार करते आ रहे हैं। पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के साथ साथ रूपक जी, जब जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बने और उसका गठन किया गया, तो पार्टी को लगा कहीं काम करते हैं तो आप जानते हो, अच्छे गांव में कहते हैं कि भाई अच्छा कामगार को, मिस्त्री को हर आदमी ढूंढ लेता है। तो हो सकता है उच्च अपेक्षा के साथ मुझे अलवर जिला कांग्रेस कमेटी का जिले का उपाध्यक्ष बनाया, और मैं आज काम कर रहा हूँ 2023। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप रूपक जी ये देखिए, एक लगन होती है हर आदमी की। आईएएस बनता है, वो आईएएस की तरफ लगन होती है। ठीक बात है, ठीक बात है। ग्रेजुएट में, एजुकेशन में जाओगे, पॉलिटिकल में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, हर आदमी की अलग अलग लगन हो जाती है। ठीक बात। मेरी लगन हो गई रूपक जी। पंचायत राज का पुनर्गठन में पहले क्या है कि प्रधान और जिला प्रमुख के वोट डालते थे, पंच और वार्ड पंच और सरपंच डाला करते। पंचायत राज की प्रणाली में बदलाव किया कि एमपीएस बनाया जाएगा, मेंबर ऑफ पंचायत समिति, और जिला परिषद के लिए जेडपीएस बनाया जाएगा, जिला परिषद सदस्य। पहले प्रधान बनाते थे जिला प्रमुख।
95 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ समझा, तो मेरी माता जी महिला सीट थी, तो मेरी माता जी को कांग्रेस का सिंबल दिया। अच्छा। पार्टी में चुनाव लड़े 95 में। उससे पहले हमारा राजनीतिक पृष्ठ है कि मेरे दादाजी कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले बैंक होकर, ये बहुत बड़ी बैंक हुआ करती बिल्कुल थी ठीक ग्रामीण बात, क्षेत्र में। ठीक बात है, पहले उसमें किसानों को लाभ मिलता था, हाँ, किसानों को खाद की व्यवस्था होती थी, बीज की व्यवस्था थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मेरे दादाजी कंटिन्यू 17 साल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन रहे। बिल्कुल। वो अच्छी तो संस्था मतलब थी, बड़े स्तर पे। फैमिली बैकग्राउंड आपका राजनीतिक दृष्टिकोण से ही है। 89 में फिर पंचायत राज के चुनाव हुए, जनरल सीट पे मेरे दादाजी सरपंच बने। अच्छा। चलता रहा धीरे, हम दादाजी को देखते थे, कारवा बढ़ता रहा। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी मैसेज आई और महिला सीट आई। लोगों ने कहा यार आप चुनाव लड़िए, मैंने कहा नहीं पढ़ेंगे इसको तो बनता। ठीक है। लेकिन राजनीति में तो लगाव तो था ही। सही शुरू से। तो रूपक जी मेरी मिसेज को जनरल सीट पे जनता ने चुनाव जिताया, अच्छा, जनरल सीट पे। बहुत बढ़िया। ऐसी कैंडिडेट ऐसी होने के बाद बड़ी बात है, बड़ी बात है। और उनके साथ मेरी मिसेज के साथ एक सरपंच वो थी, मैं उनके प्रतिनिधि, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल ठीक बात। और कहीं लगा जनता को, उनके साथ जो काम किया, मेरी कार्यशैली थी, जनता के बीच में जाया करते थे और काम करते थे, गरीब के मदद कर, इंदिरा आवास को लेकर थी, आप ये पालनहार योजनाएं थी, आपके वृद्ध पेंशन नहीं थी उस वक्त तो विधवा पेंशन विधवा थी। पेंशन थी। तो इन गरीब लोगों के साथ हमेशा हमारा जुड़ाव रहा है, हम इनके दुख दर्द में हमेशा बहुत शामिल बढ़िया, हुए। बिल्कुल। जमीन फिर मौका मिला 2015 में, फिर जनरल सीट आई, तो जनता ने मुझे चाहा, फिर मुझे मौका दिया 2015 से और 20 तक, और मैंने सरपंच, अच्छा, मैं जनरल सीट पे मुझे सरपंच बनाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हमारा कार्यकाल है, आज भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र से जयसिंह जी टिकट मांग रहे हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र से मौजूदा विधायक जो हैं इस समय वो टीकाराम जूली हैं, जी जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और एक बड़ा ओहदा और एक बड़ा पद रखते हैं। जी। तो क्या आप इसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे क्या कि आप टिकट वहां से मांग रहे हैं जहां राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री खुद इस समय मौजूदा विधायक है, और जो टिकट की दावेदारी उनको करने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि इतने बड़े पद पर हैं डेफिनेटली। तो क्या आप इसको चुनौती नहीं मान रहे क्या इतने बड़े पद से दीपक जी क्या बात कर रहे हो आप? मुझे आप एक बात बताइए, जी पार्टी में कार्यकर्ता का बड़ा पद होता है, हम के हमारे पीछे ही तो नहीं, हैं। कार्यकर्ता का पद तो बड़ा होता है लेकिन जो बड़ा हो जाता है पद से वो तो फिर आपने देखा है चुनाव काफी देखे, बड़े ही तो हारते देखे हैं। हाँ, क्या- बड़े हारे ना, आपके सामने आ रहे हाँ, हैं। नहीं ये बात भी कह रहे आप सही कह रहे हो। हाँ, जनता जनार्दन जनता होती है। ये फैसला जनता का, नहीं तो लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा कद होता है नहीं, ना वो। आपके लिए भी एक चुनौती तो होगी ना, लोग आपको कहते भी होंगे हाँ, यार, लोग जूली के सामने मांग रहे। लोग ये कहते, मैं क्या था दरअसल देखा कि आप लोगों का स्टूडियो वगैरह देखते रहते हैं, जी। यूट्यूब देखते जी, रहते हैं, जी। फेसबुक वगैरह देखते बिल्कुल, रहते हैं, तो जब चलती हैं चर्चाएं कि भाई जाटव, ये जाटव कांग्रेस का कोर वोट, हाँ। ये जाटव बीएसपी की तरफ क्यों गया, हाँ। मेरी भी लोगों से चर्चाएं होती हैं, हाँ। क्योंकि हमारे काफी संगठन बने हुए हैं, समाज के संगठनों में बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो ग्रामीण क्षेत्र और अलवर ग्रामीण, अलवर जिले का अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एक सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके सटी हुई सब विधानसभाएं लगी हुई है, चाहे वो बानसूर हो, चाहे आपकी थानागाजी हो, चाहे आपकी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो तिजारा हो, चाहे आपकी किशनगढ़ हो, चाहे वो आपकी मोडावर हो, और बानसूर और अलवर शहर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो मेजर वोट है शेड्यूल ट्रायल में, शेड्यूल अनुसूचित जाति में, वो जाटों के वो जाटों में है। और मैंने ये देखा है कि ये परिसीमन 2008 से शुरू हुआ और 2000 में माननीय आदरणीय टीकाराम जूली जी को यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा और उस वक्त जीत हुई। और जूली जी अनुसूचित जाति में मेघवाल समाज से आते हैं, मैं जाटव समाज से आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातिगत समीकरण की यदि अपन बात करें या राजनीतिक उठापोह की बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाटव समाज को आप शेड्यूल ट्रायल में ही आप जाटव और मेघवाल समाज को अलग करते जा रहे हैं। तो जाटव समाज एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक है कांग्रेस का। तो कहीं आप ये भी तो नहीं मान रहे कि भाई इस तरीके की यदि भ्रांतियां, इस तरह की भावना रहेंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाटव समाज कांग्रेस का कहीं नुकसान कर दे। इसका तो आपके सामने बहुत बड़ा प्रमाण नहीं, है। जैसे बसपा का कोई, मैं रूपक जी मैं बताता हूँ जी इसका आपके सामने एक प्रमाण है अलवर ग्रामीण।
आपने देखा 3 चुनाव हुए, हाँ। तीनों में कांग्रेस पार्टी ने मेघवाल को टिकट दिया, हाँ, मेघवाल को आदरणीय जूली जी को दिया, बिल्कुल। और 2 बार जीते। बिल्कुल ठीक बात। बीजेपी ने गेम करके देखा, हाँ, वहां भी 2 बार मेघवाल को दिया। जगदीश संपत राम जी भी मेघवाल से आते हैं और रामकिशन वर्मा जी भी बिल्कुल मेघवाल। मेघवाल। वह जयराम जाटव पे एक बार दाव खेला पार्टी ने। खेला था। आपको पता है जीत हुई? जीत हुई। वो जाटव के नाते जीत हुई। ओके ओके ओके। हुई ना? जाटव समाज का जो है उनका अपना अलग है, अलग है। अलग दायरा है। अब आप देख रहे हो, सुनो, अच्छा अच्छा। आपने देखा है कि तिजारा की सीट हम्म बीएसपी के खाते में गई। हम्म हम्म, आपको पता है किशनगढ़ की सीट बीएसपी के खाते में गई। हम्म, आपको ये भी पता है रामगढ़ में भी बीएसपी का कैंडिडेट लड़ा, ग्रामीण में भी लड़ा, राजगढ़ में भी लड़ा, अलवर से। आप इनका वोटों परसेंटेज उठा के देखिए। हाँ। उसका रीजन है कि जाटव अपने आप में महसूस करता है कि कांग्रेस पार्टी हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही। ओ, जबकि कांग्रेसी हैं। ये मेजर वोट कांग्रेसी, कोर वोटर कांग्रेसी, ये वोट ही कांग्रेस का कोर वोट है कोर वोट है और निर्णायक वोट है हर निर्णायक विधानसभा। वोट है, निर्णायक वोट है, लेकिन अपने आप को ठगा महसूस किया। लेकिन मैं तो आज पार्टी से उम्मीद करता हूँ, जी, जी। पार्टी के सामने है सारी जी, चीजें। जी। जैसे सर्वे चल रहे, जैसे बताया जा रहा है, एआईसीसी का भी सर्वे हो रहा है, आपके पीसीसी का भी सर्वे हो रहा है, और बड़े स्तर पे नेता भी अपना अपना सर्वे करा रहे हैं। आपको भी पता होगा ठीक- चर्चाओं में जो ठीक सुनते हैं। बात। वहां वो चीजें निकल कर आ रही है। अब की बार जाटव, आप किसी भी जाटव को टिकट दे दो, ओके। ये तो आप भी देख रहे हो, हाँ, सुन रहे हो, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल जाटव आ रहा है, को एक टिकट अलग तरीके का वोट बैंक बना और हुआ है। आदरणीय जूली जी अच्छे आदमी, स्वाभाविक आदमी, सरल आदमी, बिल्कुल। पार्टी के कद्दावर, कैबिनेट मंत्री, ठीक। लेकिन एक समाज को, हाँ, मेघवाल समाज को 3 बार टिकट दिया, 2 बार जीते, और मेघवाल समाज को प्रतिनिधित्व राजस्थान की सरकार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया। मैं तो हमारे पार्टी आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, जिन्होंने हमारे ऐसी समाज में मेघवाल समाज को मिला। ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और कहूंगा जी, आज जूली जी बहुत बड़े करके आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान में सरकार रिपीट कराने की बात आती है, तो जूली जी को भी जाटव समाज के साथ रहकर जाटव को एक बार आगे लाना चाहिए और उनको कहीं एमपी के चुनाव की तैयारी की जाए, ताकि बड़े स्तर पर वो नेता बने और पार्टी संगठन में भी जाना है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, यदि सरकार ने पार्टी ने आपको, आप मेहनत कर रहे हो, खूब अपने कयास लगा रहे हो, आपने बायोडाटा भी अपना दे दिया, पार्टी के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी आप लगातार मुलाकात कर रहे हो जी, पार्टी किन्हीं कारणों से आपको टिकट नहीं देती, तो क्या आप बसपा की तरफ मूव करेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? क्या इस तरीके का कोई मन है क्या? रूपक जी क्या है कि अधिकतर यही होता है, देखो होता है, मैं भी देखता हूँ, लोगों की भावना ये रहती है भैया तो सबसे पहले तो मेरी माँ है, जननी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया जी और जिसने मुझे पाल पनास के आप लोगों के बीच में आज मैं बैठा हूँ, जी मैं मेरी माँ को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। अब मेरी माँ का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा स्नेह और प्यार मिला है। आज मुझे जो कोई जानते हैं तो कांग्रेस की बदौलत जानते हैं। मेरी दूसरी माँ कांग्रेस है, मैं मेरी दूसरी माँ कांग्रेस मानता हूँ। पार्टी में टिकट मांगना कार्यकर्ता की हैसियत से मांगना चाहिए, मुझे नहीं, हर कार्यकर्ता को मांगना चाहिए, ठीक बात। और टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी आला कमान का। अपन उस सोच के आदमी नहीं है, अपन कांग्रेस विचारधारा के आदमी है। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं पार्टी की मदद करेंगे, अरे वाह, बहुत बढ़िया। पार्टी की मदद करेंगे, पार्टी के साथ बगावत नहीं करेंगे, नहीं पार्टी को जो हमारा कर्म है कर्म करेंगे, ठीक। पार्टी के साथ बगावत नहीं, बहुत बढ़िया बात। ये हमारे गांधी जी। जय सिंह जी, सबसे आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बिगुल बजाया हुआ है कि नहीं सहेगा राजस्थान, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सच में वो राजस्थान की जो वो विचारधारा रख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार ने जो आम जनता को दिया है, वास्तव में क्या अगली बार जनता इसको नहीं सहेगी, ये है, या इसको क्या कहेंगे नहीं सहेगा राजस्थान? क्या है? रूपक जी, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने उस तरीके का मैनेजमेंट और एक आम गरीब आदमी को वो राहत देने का काम किया कि हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया, और वो भी उस रूप में उन्होंने गारंटी दी है। वो जो स्टाम्प हो जाता है कि मैं गारंटी देता हूं, अगर हर किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, दिया है ना, बिल्कुल दिया है। ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं है ना, ठीक है क्या, ये बता दीजिए। हाँ, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहूंगा मैं, और आप भी पूछना मौका मिले तो, जी जी जी, ये कहते कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान?
देखिए आप बताइए कि 2000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री दी जा रही है, क्या राजस्थान नहीं सहेगा? आप बताओ। सही बात है। हर उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आप बताइए। ओपीएस योजना, ओल्ड पेंशन, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आप मुझे बताइए। उन महिलाओं को उज्ज्वलों में जिनको 1150 को सिलेंडर दिया जा रहा है, उनको 500 में दिया जाए, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आप बताइए मुझे, बिल्कुल ठीक बात। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? अरे राजस्थान तो आप देख रहे हो, राजस्थान हिंदू और मुसलमान नहीं सहेगा, भाई भाई को लड़ाना नहीं सहेगा, नफरत की आग को नहीं सहेगा, ये नहीं सहेगा राजस्थान। आप देख रहे हो आज पूरे राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल आज राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर वो जब है स्थिति, केंद्र में राजस्थान का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मंत्री है जलदाय विभाग का, इरिगेशन का। आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, 25 के 25 लोकसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी को ईआरसीपी पर नहीं सहेगा राजस्थान। मैं आज कह रहा हूं आपसे, मणिपुर की हिंसाओं को देखा है आपने, आज आम जनता देख रही है, आम पब्लिक देख रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है, यूट्यूब के माध्यम से देख रही है। आज हर घर में बच्चा पढ़ा लिखा है, इनको नहीं सहेगा राजस्थान। आज राजस्थान सहेगा, भाई भाई को सहेगा, एक मोहब्बत प्यार को सहेगा, योजनाओं को सहेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, एक ही चीज है, कितनी अच्छी योजनाएं सरकार ने दी हैं और ये सरकार ने जमीन पर उतारी है, सबको इम्प्लीमेंट, ग्राम और किसान मजदूर को सबको इसका फायदा मिल रहा है। रूपक जी क्या पूछोगे, नरेगा नहीं होता ना, कोविड में क्या हालातें हुई थी गांव के रहने वाले लोगों की, वो बेचारा खड़ा रहा, संघर्ष की लड़ाई लड़ता रहा, वो नरेगा ने रोका उनको रोजगार के लिए। 100 दिन का रोजगार बढ़ाकर 125 दिन का नरेगा में रोजगार आज गरीबों को और गांवों में दिया है, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? सोचो आप लोग। बिल्कुल ठीक बात। राजस्थान में सरकार रिपीट होने जा रही है, मैं कह रहा हूं उस चीज को, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जनता के बीच में न सरकार के खिलाफ है, न गहलोत साहब के खिलाफ। ठीक है। जो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके खिलाफ ये है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ टिकटें चेंज कर दिए जाएं और इनको संगठन में काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो पहचान है हमारी कांग्रेस की बदौलत पहचान है। आज हमको कांग्रेस के नाम से जानते हैं लोग, आज मंत्री हैं तो कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस के नाम से जानते हैं। रूपक जी मेरा तो ये निवेदन है, हाँ ये सही है कि आला कमान जो करेंगे इनको सरकार रिपीट करानी होगी तो पूरा सर्वे को भी देखेंगे, आदमी जिताऊ कैंडिडेट भी देखेंगे, समाज का भी देखेंगे, जो कुछ निर्णय होगा जनता के हक में होगा, प्रत्याशियों के हक में होगा, कांग्रेस के भले के लिए होगा। बिल्कुल। देखिए हमारी तरफ से बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जनता की सेवा करते रहें। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रूपक जी कि मुझे भी मौका मिला। मैंने सोचा नहीं था कभी स्टूडियो में भी हमें बैठना पड़ेगा। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ आपका, अगर आपने कम से कम से चर्चा तो की। मैं तो देखता कि लोगों के कहाँ से आते हैं, क्या है कि नहीं, मुझे क्या पता, आज हमें भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूपक जी, आपने आज हमको आपके साथ बैठने का मौका मिला और आपने हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने आपको जो जवाब दिए हैं ये जनता के बीच में इम्प्लीट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।